समाजवादी पार्टी के घोसी से विधायक सुधाकर सिंह का आज लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में सुबह करीब 6 बजे निधन हो गया। 2 दिन पहले वो दिल्ली में थे। मुख्तार अंसारी के बेटे की शादी का जो कार्यक्रम था उसमें सम्मिलित हुए थे, लेकिन जब दिल्ली से वाराणसी के लिए फ्लाइट से रवाना हुए तो दिल्ली एयरपोर्ट पे उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हुई। वो वाराणसी पहुंचे और तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। हालांकि उनके परिवार के लोगों ने एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन जिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया, डॉक्टरों की देख रेख में शुरुआती इलाज हुआ। उसके बाद डॉक्टरों ने बताया कि इनकी हालत गंभीर बनी हुई है, आप लखनऊ ले जाइए। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल लेके आए, लेकिन आज सुबह उनका निधन हो गया। फिलहाल वो 2023 का जो चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे और यूपी सरकार के जो इस समय मंत्री हैं दारा सिंह चौहान, इनको भी उस सीट से चुनाव हराया था। दारा सिंह चौहान 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी से जीते थे और उसके बाद फिर भाजपा में शामिल हो गए, इस्तीफा दे दिया था, सीट खाली हो गई थी। उससे पहले उस सीट पे सुधाकर सिंह ही उम्मीदवार रहते थे, लेकिन 22 में जब दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके सपा में गए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई सारे नेता, तो उनको टिकट मिला, जिसमें दारा सिंह चौहान को भी मिला और सुधाकर सिंह का टिकट काट दिया गया। इससे पहले 17 का चुनाव लड़े थे, लेकिन मोदी लहर में हार गए थे। 12 में वो समाजवादी पार्टी से विधायक थे। इसके अलावा वो एक बार और करीब 96 में विधायक बने थे। दारा सिंह की अपने क्षेत्र में एक अलग हनक थी, लोगों में उनके लिए लोकप्रियता थी। यही कारण है कि 2023 का जब बीजेपी सरकार थी और बीजेपी कैंडिडेट जो इस समय मंत्री हैं, जिनको बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को शामिल कराया, उनको करीब 50,000 के आसपास वोटों से चुनाव हराया। जबकि उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट उस सीट पे जुटी हुई थी, प्रचार कर रही थी, लेकिन आखिरकार दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए और सुधाकर सिंह उस सीट से चुनाव जीत गए। अब ये बड़ी दुखद खबर आई है। एकाएक तबीयत उनकी अचानक खराब हुई। हालांकि पहले थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की दिक्कत थी, लेकिन बकायदा वो दिल्ली में कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद जब वापसी हुई दिल्ली से तो उनकी तबीयत गड़बड़ हुई और सांस लेने में दिक्कत हुई, जो जानकारी आ रही है। आज सुबह उनका लखनऊ में निधन हो गया। निधन की खबर मिलते ही अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब वो मेदांता हॉस्पिटल पहुंचकर परिवारजनों से मुलाकात की और ढांढस बनाया, उनके बेटे से मुलाकात की और शुभकामना दी। इसके साथ साथ सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि दी। शिवपाल सिंह यादव पहुंचे। समाजवादी पार्टी के कई सारे विधायक मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे। फिलहाल उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उनका शव उनके गृह जिले मऊ लेकर के जा रहा है घोसी, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके बेटे, परिवार के लोग, कई सारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो जा रहे हैं। फिलहाल जो घोसी की चुनाव की जीत हुई थी वो काफी सुर्खियों में रहा, क्योंकि 2022 में बीजेपी सरकार वापस आई। थोड़े दिन के बाद ओम प्रकाश राजभर, जो सपा के साथ गए थे, गठबंधन के तहत चुनाव लड़े, वो पहले वापस बीजेपी में आए और फिर दारा सिंह चौहान आए। लेकिन पूरी सरकार लगी हुई थी, संगठन के लोग लगे हुए थे, और फिर भी उन्होंने 50,000 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार को हराया, जो इस समय मंत्री हैं। बाद में बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को एमएलसी बनाया, जिसके बाद पूरे देश भर में एक चर्चा हुई कि सत्तावादी जो दल है उसके कैंडिडेट को हराया। पूरी पार्टी चाहती थी कि दारा सिंह चौहान हारे। एक बार तो ये स्थिति थी, कहा जा रहा था कि टिकट उनका कट गया, नाराज हो गए, मुलायम सिंह यादव से भी झगड़ा कर लिया, धरने पे बैठ गए। सुधाकर सिंह लड़ाकू नेता माने जाते थे और अपने क्षेत्र में वो एक अलग उनकी पहचान थी। लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, लोगों का काम कराना, समस्याओं का हल कराना, कभी कभी तो जनता के लिए वो अधिकारियों से लड़ जाते थे। उनकी एक अलग छवि थी। सुधाकर सिंह सपा के बड़े नेता माने जाते थे। पूर्वांचल के 96 में वो नथुपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। 2012 में घोसी विधानसभा से सीट जीते थे और 17 में चुनाव हार गए थे। 22 में उनका सपा टिकट कट गया था सपा से, क्योंकि दारा सिंह चौहान सपा में आए थे, उनको टिकट दे दिया गया था। खुल के विरोध भी किया था, लेकिन 2023 के उपचुनाव में दारा सिंह को हराने वाले यही उम्मीदवार थे सुधाकर सिंह। सपा में उनकी वापसी हुई और अखिलेश यादव ने टिकट दिया। तो कुल मिलाकर के आज एक बड़ी दुखद समाजवादी पार्टी के लिए खबर थी। अब ये सीट आने वाले दिनों में विधानसभा के जो प्रमुख सचिव हैं वो रिक्त घोषित करेंगे। उसके बाद आने वाले समय में चुनाव भी होगा। देखना ये होगा अब ये सीट किसके पाले में जाती, बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी के पाले में रहेगी। क्योंकि दारा सिंह चौहान उस सीट पे जरूर उम्मीदवार थे, लेकिन अब एमएलसी बन गए हैं।
तो ये बड़ी एक तरीके से जब जीत हुई थी 2023 में, तो बड़ी चर्चा हुई थी सुधाकर सिंह कौन है, उस तरीके से उतना पार्टी में, हालांकि उनका अपने क्षेत्र में था, लेकिन जब उपचुनाव जीते और पूरी बीजेपी लगी हुई थी तो नेशनल स्तर पे सुर्खियां बने सुधाकर सिंह। और आज सुधाकर सिंह का एकाएक निधन हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित कई सारे राजनेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है। अब उनके अंतिम संस्कार के लिए उनका शव उनके गृह जिला रवाना हो चुका है और परिवार के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति है पूर्वांचल में, साथ ही उनके समर्थकों के लिए एक बड़ी क्षति है, परिवार के लिए बड़ी दुखद घटना रही। फिलहाल पूरा परिवार गृह जनपद रवाना हो चुका है, कई सारे लोग लखनऊ में थे और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के कई सारे बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं। फिलहाल सुधाकर सिंह जो 2 दिन पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे थे, अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उनका निधन हो गया। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH